7 आदमी मिल के किया है, एक आदमी 2 आदमी थोड़ी किया है। 7 कि हमको खबर भी नहीं दिया से हाँ तुम्हारा बेटी मर गया चाहे हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़ में अमित विक्रम। आज हम जिस न्यूज़ के कवरेज के लिए मुजफ्फरपुर के सरैया प्रखंड के बिशंभरपुर जैतपुर ओपी में आए हुए हैं, ये बड़ा दुखद घटना का हम न्यूज़ कवर कर रहे हैं। एक बेटी पुनः दहेज के लोभियों के हाथों अपनी जान को गंवा चुकी है। ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि एक माँ बाप जब बेटी को जन्म देता है, उस दिन से लेकर उसकी शादी तक कई सारे कष्ट को झेलते हुए बेटी को अपने घर से विदा करता है कि बेटी अपने ससुराल में जाकर खुश रहेगी, अपने परिवार को आगे बढ़ाएगी। लेकिन माँ बाप को पता नहीं होता है कि दहेज लोभी कभी भी उसकी जान ले सकते हैं। शादी के करीब 7 वर्ष के बाद 2 बेटी को जन्म देने के बाद एक बेटी इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। हम बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर के बिशंभरपुर की बेटी मुसरत खातून की जो वैशाली जिला में शादी हुई थी। 7 वर्ष हो गए थे शादी को। 2 सुंदर सुंदर बेटियों को जन्म देकर वो इस दुनिया को अलविदा कह चुकी है। दहेज लोभियों ने उसके प्राणों को ले लिया है। सबसे बड़ी बात है कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी पुलिस जो है वो मूक दर्शक बन के बैठी हुई है और ये थाने के चक्कर लगा रहे हैं। हाजीपुर के डीएसपी राघव दयाल जी के पास लगातार दौड़ रहे हैं कि जांच रिपोर्ट आप गलत क्यों बना दिए हैं। जो अभियुक्त हैं, जो मुद्दई हैं, जिन्होंने मतलब जो अभियुक्त है, जो आरोपी हैं, उनको आपने क्यों बरी कर दिया है, क्यों जांच रिपोर्ट को आपने बदला। 302 का मामला जब दर्ज हुआ तो उसको 306 का क्यों बना दिया। ये तमाम बातें हैं जिसपे हम बात करेंगे लड़की की माँ से। जमीला खातून। हाँ। जमीला खातून जी, मुसरत खातून की शादी कब हुई और क्या हुआ, हमको थोड़ा ये विस्तार से बताइए। 7 साल उसको शादी हो चुका। 7 साल। और उसके बाद 2 साल ठीक से रखा। उसके बाद में दहेज केस ला, हमको दहेज मांगा तो हम कितना रुपया दहेज मांगा? 4 लाख रुपया बोल दो हमको। 4 लाख हाँ, हम नहीं देने सके। उसको 10 आदमी बैठ के लोग समझा दिए। उसके बाद 2 साल और फिर से था। और उसके बाद में इधर का भी उसका टोचर देने लगा। और टोचर देते देते एक बार जान मार दिया। जान मारा तो खबर भी नहीं दिया। सब कुछ कर लिया, बाकी खबर भी नहीं दिया हमको। अगल बगल से मालूम हुआ, बाकी वो लोग खबर नहीं दिया। सब कुछ करा लिया, बाकी हमको खबर भी नहीं दिया से हाँ तुम्हारा बेटी मर गया चाहे हुआ। अगल बगल से खबर मिला तो हम जा पहुँचे तो वहाँ जाके रुकवाए। पुलिस भी हमको कुछ खबर नहीं ले रहा है। सब यहाँ से आदमी दौड़ रहा है, बाकी कोई ऐसी नहीं कर रहा है। जमीला खातून जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपने ये सामने देख रहे हैं, ये एफआईआर की कॉपी लेकर बैठे हुए हैं। एफआईआर भी दर्ज हुआ है, वैशाली थाना में है और इसमें 302 का मामला लगाया गया था। मर्डर का मामला है, लेकिन ये मामला जो है 302 जो है वो 306 में कन्वर्ट हो गया है डीएसपी जांच में। हम इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि क्या मामला है गया है। इस बारे में हम लड़की के मामा से बात करेंगे। जैनुद्दीन साहब हैं हमारे सामने कि क्या मामला है, क्या घटना हुई है, बताइए थोड़ा सा। हम घर पर नाश्ता करके चौक पर थे तो एक अचानक फ़ोन आया कि आपको भगनी के मार दिया गया। तो हम लोग 4-5 आदमी, अपना गाड़ी था, गाड़ी से गए। जाने के बाद में देखे दूरा पर लोग 2-4 आदमी था, दूरा पर औरत लोग और लड़का के बाप, लड़का के चाचा और एक और औरत चौकी पर बैठा था। हम उनका दूरा पर गाड़ी लगाने के बाद में हम कहे क्या हुआ है, तो ये गिर गया है, दांत लग गया है, उसके बाद में मर गया है। तो हमको लाश दिखा सकते हैं? तो ना, अभी बैठिए ना, चाय नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद में दिखाएंगे। हम बोला चाय नाश्ता करने हम आपको आए हैं, हमारा भगनी मर गया है, हम चाय नाश्ता करने आए हैं। तो उसके बाद में कमारी बोला जो खोलिए, कमारी खोलिए देखेंगे। कमारी खोले तो देखे वो लटका हुआ है, फंसीरी से लटका हुआ है। उसके बाद में हम निकले, बोला वो अपने मर्जी दांत लग के मर गया है वो आदमी। ये मामला जो है वो भ्रामक आ रहा है, इनको बताया कुछ और गया और घटना कुछ और थी। जैनुद्दीन साहब, जब आप लाश को लटका हुआ देखे तो उस वक्त क्या हुआ? हम उस पर लाश लटका हुआ देखे, उसके बाद में हमको मन अच्छा नहीं लगा। हम वहाँ से निकल के बाहर गए,
बाहर गए तो उनको बोल रहे हैं कि चाय नाश्ता कीजिए। हमने चाय नाश्ता करने हम नहीं आए हैं, हम आए हैं, हम जा रहे हैं मुखिया जी का ना सरपंच का। हम उधर गए मुखिया जी का पता लगाए तो मुखिया जी नहीं मिला, सरपंच भी नहीं मिला। उसके बाद में उधर से आए हैं तो बिशम्बरपुर के कुछ आदमी पहुंच गया। जब तक पहुंचने के बाद में वो लोग के सामने लाश उस उतार के रखा। उसके बाद में वो लोग थाना में गए, थाना में धक्का मुक्की हुआ गांव वाला से कुछ। उसके बाद में एगो बूढ़ा आदमी था, वो बोलता था कि सेटलमेंट कर लीजिए, सेटलमेंट कर लीजिए। हम बोले कि हम लोग सेटलमेंट नहीं कर रहे, हमारा बच्ची का जान चला गया है, हम क्या सेटलमेंट करें। इतने कर के बाद में हम लोग थाना में गए, थाना से बड़ा बाबू गया, बड़ा बाबू लिख पढ़ करके लाश के भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम के लिए एक गांव के आदमी कोई नहीं जा रहा था। फिर लड़की पद के 2 आदमी गया पोस्टमार्टम के लिए, पोस्टमार्टम होके आया। हम लोग को थाना में जाते हैं तो आज बिहान खाली दौड़ाते रहते हैं बड़े साहब। नहीं, जैसे जनरल साहब, एक बात, अभी जो एफआईआर है, एफआईआर में तो दहेज उत्पीड़न का और मर्डर का मामला आया है, फिर आपत्ति क्या? पुलिस तो अपना काम कर रही है, फिर आपत्ति क्यों है? आपत्ति कहाँ कुछ भी अभी हो रहा है। अभी तक तो 2 आदमी पकड़ के रखा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा है ना। अभी तो कुछ नहीं, हाजीपुर वैशाली दौड़ रहे हैं हम लोग। नहीं, डीएसपी साहब ने जांच में क्या किया? जांच रिपोर्ट जो है, सुने हैं आपने ही क्या आपके द्वारा ही जानकारी दी गई है कि डीएसपी साहब ने जांच रिपोर्ट जो है वो फिर से जांच करने की बात देकर 4 लोगों को जो है वो अभी तक अभियुक्त नहीं बनाया है। क्या कहना है तो उसका? चारों बली है ना, वो तो चारों मिल के 7 आदमी मिल के किया है, एक आदमी 2 आदमी थोड़ी किया है, 7। जनरल साहब से जानना चाहेंगे कि जनरल साहब, ये कौन-कौन लोग हैं? कौन-कौन, मतलब किन-किन लोगों को अभियुक्त बनाया गया है? लड़का का नाम है मोहम्मद शहजाद, और क्या बाप का नाम है मोहम्मद रफीक, चाचा के नाम है मोहम्मद शफीक, और एक और चाचा है वो मोहम्मद करीम। बेबी खातून और लड़का के चाची है जानू, हाँ चाची है, हाँ। और एगो मुन्नी मुन्नी खातून उसका बहन है, और एगो और बहनोई का मोहम्मद परवेज आदम बहनोई उसका है। नहीं, जनरल साहब, हम जब आप गए और जब लाश लटकी हुई थी, तो किन-किन लोगों ने लाश उतारा? को आपने देखा उन लाश लोगों को? उतारते हम नहीं देखे ना। लाश आपने आपने लाश लटका हुआ देखा था? लाश लटका हुआ देखे हम। लाश लटका देखने से थोड़ा हमारे हार्ट के प्रॉब्लम है, हम जाके बाहर में कुर्सी पर बैठ गए तो बोले चाय कीजिए, नाश्ता कीजिए। हम बोला हम चाय नाश्ता नहीं करेंगे, हम जाएंगे मुखिया जी कन जाएंगे। मुखिया जी कन गए तो मुखिया जी कन फ़ोन किया तो बोले कि हम साहिबगंज आए हैं। बोला सरपंच कन किए तो बोल रहे कहाँ, हम कहाँ ना कहाँ गए हैं। उसके बाद में हम लोग निकल के थाना में चले गए। आपको इस घटना के बारे में आपको क्या-क्या जानकारी मिली? उसका कुछ जानकारी, पूरा बदन उसको रड से मार के और उसी जगह रड फेंका हुआ है, वही घरे में रड फेंका हुआ है, पूरा बदन, और नाक से खून, कान से खून, और पूरा ही सब बकोट लिए थे। और ये जो ऐसे जो जापे ना से पूरा 5 उंगली के दाग। जैसे ये जो आप दहेज उत्पीड़न का मामला बता रही हैं, तो बेटी कभी इसके बारे में आपको कहती थी कि हमको लोग प्रताड़ित कर रहा है? बोलते थे जे बोलू ऐसे ऐसे पैसा मांग रहे हैं, हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे हम, तो उसको समझौता जब हुआ। शादी तय हुआ और जब मेहर तय हुआ, तो उस वक़्त क्या तय हुआ था? कुछ तय नहीं हुआ, एक दिन के दिन में शादी हुआ। जो लड़की वो लड़का के लगा हुआ है, भाग गया लड़की। वो लड़का के गाड़ी मांग था तो गाड़ी मतलब हमने ये हुंडा साइन कीन के हमने दिया था सरैया से, एक दिन में। मतलब आज 10 बजे गाड़ी चाहिए, शाम को बारात आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो हुंडा साइन कीन के मणिपुर से हम दिए थे उसमें। पुलिस ने इन 4 लोगों को बचाने का काम किया है, काम किया गया है पुलिस के द्वारा। सबसे बड़ी बात है कि दहेज का मामला है, और एक माता-पिता बहुत मुश्किल से पैसा कमाकर अपनी बेटी की शादी करते हैं। आप देख रहे हैं, हम इनके आपको ये मुसरत के घर पे हैं, नैहर में है, और घर की स्थिति अच्छी नहीं है, घर पे छत भी नहीं है, बहुत मुश्किल से जीवन ये लोग जी रहे हैं। भारत देश में ये एक विडंबना है कि लड़कियां हमेशा कमजोर होती हैं। कर्जा कार के सब सामान टोटल दे ले रही बेटी के, शोहर ओकर ससुर ओकर इतना मारत रहे, गाली देत रहे, तो कर्जा कार के लोन उठा के 6 महीना भेले रे सब सामान देला। मुश्किल से पैसे को जमा करके बेटी की शादी करते हैं, और बेटी को जो है वो दहेज लोभियों के द्वारा मार दिया जाता है। ये घटना बहुत दुखद है। एक माँ के ऊपर क्या बीत रही है। अब ये मुसरत के पिताजी भी इस दुनिया में नहीं है। माँ ने किसी प्रकार से कर्जा लेकर बेटी की शादी की थी, और जो लड़के वाले डिमांड कर रहे थे उसको पूरा करने का काम किया था। लेकिन आज स्थिति दूसरी है। पैसा भी खर्च किया और बेटी
के भी जान को गंवा दिया। और पुलिस जो है लड़की वालों के पक्ष में खड़ा नहीं होकर लड़का वाले के पक्ष में है, उन लोगों को बचाने का काम कर रही है। यही पुलिस प्रशासन की ज़मीनी सच्चाई है। डीएसपी राघव दयाल, अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन डीएसपी राघव दयाल निश्चित तौर पे एक पिता होंगे, उनके भी बच्चे होंगे, और वो जो हैं वो कहीं ना कहीं पैसे की लेन देन करके इस केस को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। इस केस में दोषी लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मानवता जो है वो ख़त्म हो चुकी है। लड़की वालों ने तो पहले लड़का अपनी बच्ची को खोया है, और अब जो है वो पुलिस प्रशासन के चक्कर लगाकर अपने आत्मविश्वास को भी खो रहे हैं। रोज़ हाजीपुर दौड़ना पड़ रहा है, रोज़ वैशाली दौड़ना पड़ रहा है, और ढाक के 3 पात वाली कहानी है। एक बात और भी सामने आई है कि इस पूरे घटना की चश्मदीद गवाह लड़की की बेटी है। मिराज नाम है, और एक छोटी सी बच्ची है, 3 साढ़े 3 वर्ष की बच्ची है। मिनाज नाम है, और 3 साढ़े 3 वर्ष की बच्ची है। और इसने पूरे घटना को क्रम को देखा है कि कैसे पिता ने माँ को जो है मारा, और उसके बाद फांसी से लटका दिया, फंसरी लगा। क्या नाम, सबसे पहले आपके अब्बू का क्या नाम है? अब्बू का क्या नाम, क्या अंसारी। क्या? सजाद अंसारी। सजाद अंसारी। और माँ का नाम क्या था? मुसर्रत। जिस दिन माँ आपकी मरी उस दिन क्या हुआ था, बताइए। अबू पलंग के डंडा से मारे। पलंग के डंडा से मारे, जो है माँ को पलंग के डंडा से मारे, उसके बाद क्या किए? सीढ़ी लिया सीढ़ी लाए, और नीली आया, पाइप में बहाने अम्मी को बहान दिए। बच्ची का कहना है कि सीढ़ी लाकर ओढ़नी से माँ को बांध दिए और लटका दिए। यही बच्ची है, मासूम बच्ची है। कितनी दुखद बात है कि एक बेटी ने अपने पिता को माँ की हत्या करते हुए देखा है। ये छोटी बच्ची है, 3.5 साल की बच्ची है। क्या दिल पे बीत रही होगी। पिता जो है वो अपराधी हो गया। पिता मिनाज ने अपने अब्बू को अपनी माँ की हत्या करते हुए देखा है। एक छोटी सी बच्ची के मन पे क्या बीत रही है ये हम बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन बच्ची के चेहरे से आप देख सकते हैं कि बच्ची जो है वो गुम है, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है। हम मिनाज से जानेंगे, मिनाज, माँ को जब लटका दिया गया तो उनकी लाश को कौन कौन लोग उतारा था? करीम। और ये करीम कौन है? करीम कौन है आपका? करीम दादा, करीम दादा है आपका। और कौन कौन उतारा था? पूरे घटनाक्रम को देखा। हम बच्ची से और जानेंगे कि आपको अब्बू क्या बोले। अब्बू जब आप वहाँ पे थे और अब्बू माँ को मार रहे थे तो अब्बू ने क्या बोला आपको? क्या कुछ बोला अब्बू ने आपको? क्या अब्बू ने क्या बोला बेटा? हैं? कि नहीं मारी। आप बोले, आप अब्बू को बोले कि नहीं मारिए, हैं? तो अब्बू आपको क्या बोले? भाग। अब्बू बोले भाग। देखिए छोटे बच्चे हैं। ये अम्मी कैसे, क्या बोल रही थी अम्मी आपको? कि ना मार। अम्मी बोल रही थी नहीं मार। देखिए छोटी बच्ची है, कितनी दुखद बात है। माँ कह रही थी अपने पति से कि मत मारिए, और बच्ची ने उस घटनाक्रम को देखा। आज छोटी बच्ची है, 2-2.5 साल की बच्ची है, कैसे इस घटना को बर्दाश्त करेगी। मिनाज से हम जानेंगे। मिनाज, आपने तो देखा है, माँ क्या कह रही थी अब्बू को? कैसे बोला? बोलो कैसे बिल्कुल नहीं डरिए, कोई कुछ नहीं करेगा आपको, कोई कुछ नहीं करेगा, आप बिल्कुल नहीं डरिए। आप बताइए क्या बेटा, आयत बताइए कैसे बोला? अब मतलब अम्मी कैसे बोल रही थी अब्बू को कि नहीं मारी। नहीं मारी ना। छोटी बच्ची है, देखिए कैसे अपने माँ के दर्द को बता रही है। यही विडंबना है। अब न्याय कैसे मिलेगा? सबसे बड़ा प्रश्न है कि दहेज लोभियों को न्याय कैसे मिलेगा? गरीब परिवार न्याय के लिए भारत देश में भटकता रह जाता है, चप्पल घिसता रह जाता है। लेकिन हम माँ का क्या कहना है, देखिए। बेटी के चलते हम मर जाए, मैं इतना हम दुख से पोसलिया कैली, आज कैसे मार के हमरा बेटी के बिक देला। हम कर्जा काट के सारा सामान हम देली, अभी कर्जा पड़ले है, तब हमरा बेटी के मार के पूरा दे फोड़ के। भारत देश का ये विडंबना है कि माता पिता जो बेटी को जन्म देते हैं, शुरू से लेके अंत तक जो है वो कष्ट में रहते हैं। कर्जा लेकर बेटी की शादी की, आज बेटी भी दुनिया से नहीं है और वो कर्जा भी जो है वो माथे पर है, और कानून
कानून से लड़ाई लड़ने के लिए पैसा नहीं है। अब इनके पास पैसा नहीं है कि डीएसपी को, एसपी को पैसा खिलाए और कहे कि हमारे केस में न्याय दीजिए। यही ज़मीनी सच्चाई है। अब ये लोग जो हैं वो थाना पुलिस कर रहे हैं, रोज़ वैशाली जिला जा रहे हैं, रोज़ हाजीपुर जा रहे हैं डीएसपी साहब से मिलने के लिए, और डीएसपी साहब ने पैसा लेकर जो है केसें बदल दिया है। यही बिहार की सच्चाई है कि पैसा लेकर डीएसपी साहब ने केस ही बदल दिया। 302 का मामला था, दहेज में जो है वो फांसी लगाकर लड़की को मार दिया गया, और डीएसपी साहब जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, फांसी लगाकर नहीं मारा गया है, इसमें 4 लोगों को उन्होंने जांच में डाल दिया है, उन लोगों को बरी करने का काम किया है। जो मुख्य अभियुक्त है मोहम्मद करीम, जो लड़की के ससुर लगते थे, उन्होंने लाश को ऊपर से उतारा और उनको जो है पुलिस ने जो है वो जांच में दे दिया कि ये लोग यहाँ पर नहीं थे, इनको जो है बरी किया जाए। यही बिहार का और देश का कानून है। बिहार में खासकर जो है न्याय व्यवस्था बहुत ही चरमर की स्थिति में है। गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल पाता है, हर एक कदम पर पैसा खर्च करना पड़ता है। डीएसपी ऑफिस से पैसे की डिमांड थी और ये गरीब लोग है पैसा नहीं दे पाए, तो डीएसपी साहब ने देखा कि अपना क्या जाता है, लड़की वाले जानेंगे, हम तो केस बदल देते हैं। तो यही बिहार की सच्चाई है। राघव दयाल साहब जो डीएसपी हैं, आपको हाजीपुर सदर थाना के, हाजीपुर सदर के वो डीएसपी हैं, उनके ऑफिस से पैसे की डिमांड हुई और ये लोग पैसा नहीं दे सके क्योंकि अभी तो कर्जा लेकर बेटी को दहेज का सामान दिया था। अब कर्जा लेकर कैसे पुलिस को दे, इनके पास कोई चारा नहीं था। कर्ज वाला जो है वो आगे कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था। उस स्थिति में ये लोग मजबूर हो गए और आज जो है वो कानून के सामने नतमस्तक हो गए। कानून इनको न्याय नहीं दिला सका है। अब ईश्वर क्या न्याय देगा ये तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन बिहार की पुलिस खासकर राघव दयाल साहब जो है वो न्याय देने में सक्षम रह गए। राघव दयाल साहब, अगर ईश्वर है तो आपके साथ निश्चित तौर पे एक ना एक दिन ये घटना जरूर घटेगी। आप भी बेटी के पिता होंगे, आप भी कहीं ना कहीं मानवता से जुड़े होंगे, लेकिन आज आपने मानवता को शर्मसार कर दिया है। एक बेटी को न्याय देने के बजाय बेटी के मर्डरर को, बेटी की जो हत्यारे हैं उनको आपने छोड़ने का काम किया है। यही बिहार के पुलिस की कहानी है। मैं अमित विक्रम, नया बिहार न्यूज़, मुजफ्फरपुर, सरैया, जैतपुर ओपी, बिशंभरपुर।